बड़ी सोच विचार और अपनी किंतु परंतु करते हैं, जो गुरुजी कहते थे कि किंतु परंतु छोड़ दो अगर मेरे पास आ गए हो। पर लेडीज जो हैं दे कनेक्ट विद हिम सो वेल, यू नो, एंड सो क्विकली, क्योंकि उनमें टेंडरनेस, उनमें घर परिवार संभालने की क्षमता और ये सारी बातें होती हैं। तो वो इसी भाव से कि गुरुजी कृपा कर देंगे, और गुरुजी करते भी थे और करते भी हैं। ऐसा हुआ कि ये जो घर जहां हम रह रहे हैं, ये जिस बिल्डर से हमने खरीदा, उनके वहां 2002 में एक पार्टी थी, हम वहां पे गए तो उनके वहां पे वो गुरुजी के बड़े भगत हैं, बहुत पुराने भगत। तो वहां पे और भी बहुत संगत उन्हीं वहां की आई हुई थी जो गुरुजी करे जा रहे थे। तो मीता मेरी बीवी जो हैं, शी गॉट फैसिनेटेड। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है ये गुरुजी? तो उन्होंने कहा आप चलना, आपसे मिला देंगे। तो क्या हुआ कि मैं वैसे बिलीव नहीं करता था और ना ही करता हूँ, लेकिन एक बात थी कि मदर टेरेसा के साथ मेरी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी, क्योंकि वो जो सेवा करती थी और स्पिरिचुअलिटी में जीती थी। हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि वो जो हैं उनका बड़ा अलग है सारी स्पिरिचुअलिटी और उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द टिबेटन्स। पर क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुरु हैं माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में तरह तरह के गुरु भी हो गए हैं, तो वन इज अ बिट अनईजी, यू नो, क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या। और मैं तो जर्नलिस्ट फोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो हमारा काम ही होता है कि थोड़ा हट के देखने का कि कौन है ये बंदा। तो एनीवे, हमें भी थोड़ा मतलब था। तो जब गुरुजी की बात हुई कि वो तो ही इज अ मिरेकल मैन, तो हमने सोचा अच्छा कमाल है। तो फिर हम गए दोनों, और उन्होंने हमें बिल्कुल गुरुजी के करीब बिठाया। तो थोड़ी देर में, अब हम मीता को सब पूरा नाम गुरमीत है, पर सारे दोस्त भी घर में भी सब मीता मीता कहते हैं। तो हम बैठे थे, थोड़ी देर में गुरुजी कहते गुरमीत मेरे पांव दबाओ। तो वी वर सरप्राइज्ड कि अरे कि गुरमीत कहाँ से आ गया। तो क्योंकि वो तो जानी जान है, और उनका तो ये होता था ना, कहते थे देख जिथे मैं अख पाती उथे फोकस ओदा रजिस्टर खुल गया, ओदी सारी हिस्ट्री जोग्राफी कितों दे कौन है क्यों है वो सारा खुल जाता है। तो गुरुजी की तो जब आंख पड़ती है तो उसमें तो सब साक्षात उनको दिखाई देने लगता है, हम कौन हैं क्यों हैं काहे को आए हैं, ये सारी बातें। तो मीता गुरुजी के चरण दबाती रही 15-20 मिनट तक। तो इतने में लंगर का टाइम हो गया, गुरुजी कहते जाओ लंगर छको। तो मीता और उनकी फैमिली में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, और मीता भी कंप्लेन कर रही थी कि मुझे भी शुरू हो गई दर्दें शोल्डर्स में। तो अब आप सोच रहे हैं आपने आधा घंटा गुरुजी की सेवा की है। तो जब मीता उठ के मेरे पास आई, कहती मेरी तो सारी शोल्डर्स नेक की सारी दर्दें चली गई। तो मैंने कहा वाह वाह तुम्हारा तो मजा हो गया। तो इस तरह से हमने शुरू किया। और एक अद्भुत बात जो है वो ये है, विच इज वेरी स्ट्रेंज एंड फनी ऑल्सो। तो ये जो हमें लेके गए थे गुरुजी के पास, गुरुजी के पुराने भगत हैं, तो उनको लंदन जाना था एक प्रोजेक्ट करने। गुरुजी ने कहा नहीं अभी मत जाओ, मैं बताऊंगा कब जाना है। तो गुरुजी ने थोड़े दिन के बाद उसे कहा कि अब आप चले जाओ। तो वो एक हफ्ता के लिए चले गए। तो अपना जो भी प्रोजेक्ट था कर करा के आए। तो गुरुजी के छोटे मंदिर में जहाँ बैठते थे 200-250 लोग से वो भर जाता था। फिर बाकी लोग कुछ बाहर बरांडों में इधर उधर बैठते थे, लेकिन सारे हम दरियों पे बैठते थे और खचाखच भरा होता था। तो मैं गुरुजी के अक्सर करीब बैठता था, तो वो गुरुजी के लिए चाय लेके आ रहा था। अब बड़ी बात यह है कि गुरुजी के यहाँ भेदभाव चालाकी तो चलती नहीं थी, वो कोई सीक्रेट नहीं किसी का भी। तो वो गुरुजी के लिए चाय लेके आ रहा है, गुरुजी उसकी तरफ देख के गुस्से से कहते हैं ओए तू अपनी बीवी यहाँ छोड़ के वहां हनीमून मना रहा था, शर्म नहीं आती?
हम सारे हिल गए, हमने कहा माय गॉड गुरुजी ने क्या कह दिया। तो वो चाय दे के भाग गया। तो जब सत्संग जब खत्म हुआ, लंगर वंगर, हम बाहर निकले, मैंने कहा यार ये क्या बात है। कहता मैं क्या बताऊं, मैंने एक शाम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताई है। अब देखिए कि सिर्फ भगवान ही आपको देख सकते हैं, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी के साथ मैंने ये देखा कि आप सब जो हैं कुछ छुपा नहीं सकते, कुछ खेल नहीं कर सकते हो। अगर आप साफ सुथरे आओ, ईमानदारी से आओ। तो एक दफे गुरुजी कहते हैं अगर आप बगैर ये मीट वीट खाए और बगैर गलत काम किए, अगर आप उसी प्योरिटी और भक्ति से मेरे पास आओ, तो तुम्हारा गुरु, तुम देखना, तुम्हारे साथ रात को भी तुम्हारे बीच में सोया होगा। अब दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि अगर आप प्योर जिंदगी जी रहे हो तो तेरा गुरु भी तेरे साथ सोएगा। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बातें मैंने कभी नहीं सुनी। तो हमने सोचा भाई गुरुजी तो वाकई कोई अद्भुत चीज है। तो ऐसे ही मैं गया तो गुरुजी के चरण छुए, तो कहते रघुराय तू मेरे पांव दबा, तेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करनी है। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और हम इसको बड़ा ऑनर समझते थे जब गुरुजी हमें कोई ऐसा मोमेंट बख्शते थे। तो मैं चुपके से उनके चरण दबा रहा हूं, तो मुझे कहते हैं तू कहाँ जा रहा है। अब देखिए मैंने कोई बात नहीं की गुरुजी से, उन्होंने कहा चरण दबाओ, मैं चरण दबाने बैठ गया हूँ। और खराब बात मेरी ये थी कि मुझे चरण कई जो होते हैं ना बड़े अच्छे तरीके से दबाते हैं और मसाज करते हैं, और जब मुझे गुरुजी कहते थे मुझे बड़ी अनईजीनेस लगती थी, क्योंकि मेरे हाथों में वो जो बात होनी चाहिए वो नहीं मुझे लगती थी। और गुरुजी कहें चरण दबाव, मैं ना भी नहीं कर सकता और दबाना भी नहीं आता है। तो खैर, पर वो तो गुरुजी का प्रेम था ना, तो मैं चरण दबा रहा हूँ। मुझे कहते कहाँ जा रहा है। अब मैंने तो गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने कहा गुरुजी सब जानते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। थोड़ी देर साइलेंस रही, मैं चरण दबा रहा हूँ। फिर कहते अच्छा की करन जा रहा। मैं क्या गुरुजी वहाँ मेरी एग्जीबिशन है। तो एक्चुअली ये 2003 या 4 की बात है कि तब पहली बार मैंने अपनी एग्जीबिशन किसी कमर्शियल गैलरी के साथ ऑर्गेनाइज हुई थी, एंड दे वर गोइंग टू सेल माय फोटोग्राफ्स फर्स्ट टाइम। तो मैं कहते की करन जा रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी एग्जीबिशन है फोटोग्राफ्स की। साइलेंस। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं जा मिंट मनी। आई सेड थैंक यू गुरुजी। सो जी मैंने 50 फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन लगाई। यू नो एडिशन होते हैं फोटोग्राफ के 10, हर एक का 10 आप बेच सकते हैं, इस तरह से करके। तो पहली बार मैंने कमर्शियल गैलरी के साथ एग्जीबिशन लगाई और उन्होंने कोई 180 प्रिंट बेच दिया, विच वॉज बिग लॉट ऑफ मनी। तो जब मैं वापस आया गुरुजी के चरणों में जाके पांव छू रहा था, कहते यार तू बड़े पैसे बनाए। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद, आप ही ने तो कहा था जाके बना। तो गुरुजी एक बात कहते थे कि 10% अपना कमाई का कहीं ना कहीं दान दो, ताकि तुम्हारी जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में उसका कुछ लाभ हो। तो एनीवे, तो गुरुजी जो थे ऐसे थे और बहुत ही जानी जान थे, और मैं तो उनको मिरेकल मैन कहता था, क्योंकि वो तो कुछ भी कहीं भी। मुझे याद है प्रणब मुखर्जी जब इनकी टसल चल रही थी प्रधानमंत्री बनने की, ही वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तुम उससे भी बड़ा बनाएंगे तुम्हें हम। तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो वैसे ये सारे, इवन सुना है मोदी जी भी आए हुए हैं गुरु जी के पास, कहने लगे आप बहुत ऊंचे जाओगे। एनीवे, पर वो कभी किसी पॉलिटिशियन, कभी किसी के वहां नहीं गए। कहते थे जिसको आना है यहाँ आए और आनंद पाए। और उनकी दो बातें जो बेहिसाब थी, जो कभी कोई गुरु नहीं बताता है, वो कहते थे दो बातें। दूसरा ये भी था कि वो कोई वहाँ पे सरमन्स और भाषण नहीं देते थे। इंडिविजुअली अगर आपको कुछ जानना है, कोई सलाह चाहिए, तो कभी कभार वो इंडिविजुअल लेवल पे आपसे बात कर लेते थे, पर वो वहाँ पे कोई भाषण या गुरु जो हैं अपने जो विचार प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। पर जो दो बातें बहुत ही कीमती वो अक्सर कहते थे कि देखो, आप मेरे पास आए, मेरी शरण में आए, अगर आपने मुझे गुरु मान लिया तो फिर आप कनेक्ट करो, और मेरे साथ कनेक्ट करोगे तो जो सब कुछ आप मुझसे मेरे से चाहते हो वो मेरे पास वो सारा पहुंच जाता है। कैसे? कहते आपने अपने बॉस को चिट्ठी लिखी कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और ईमेल डाली, बटन दबाया, पहुंच गया ना आपके बॉस के पास। तो ये तो टेक्नोलॉजी अब आई है ना ईमेल की, पर ये स्पिरिचुअल डिवाइन जो कनेक्शंस जो हैं ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। तो गुरुजी कहते थे आप मेरे से कनेक्ट करोगे तो जो आपके अंदर है वो मेरे पास सारा पहुंच जाता है। मुझसे मांगो नहीं, मुझे बताओ भी नहीं, मुझे बताओ भी नहीं, और जो भी है वो मेरे पास पहुंच जाएगा। एक बात तो वो ये कहते थे कि पूरे मन से, पूरे आके पूर्णता से माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में आके बैठो और कनेक्ट करो। तो और दूसरी बात वो ये कहते थे कि कोई आता है मुझे कहता है मुझे बेटा चाहिए, कोई कहता है मेरी नौकरी बड़ी लग जाए, कोई कहता है मेरा कैंसर ठीक कर दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई मुझे ये नहीं कहता कि मुझे उससे मिलवा दो। आए हाय, क्या बात है कि अगर उससे मिलवा देंगे तो सब कुछ आनंदित हो जाएगा। अब उससे मिलने के लिए, डिवाइन एनर्जी से, मैं उसको राम कृष्ण अल्लाह क्राइस्ट नहीं कहता हूं, उससे, वो जो है वो डिवाइन एनर्जी है। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं, और ये गुरुजी की के करीब हो के शायद मुझे ये बात समझ में आई है कि राम कृष्ण, गुरु नानक, क्राइस्ट, बुद्ध, अल्लाह, ये बड़े संत लोग आए और चले गए। और आप जो मर्जी कहें कि राम भरोसे ये हो जाएगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। दे आर नॉट कमिंग बैक, दे हैव कम एंड गॉन, इट्स ओवर। इट्स ओनली द डिवाइन एनर्जी विच इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। अब देखिए कि एक पॉलिटिशियन आती है, कहती है कि गुरुजी हमें ये जो हमारी टर्म है चीफ मिनिस्टर की आप एक्सटेंड करवा दो। गुरुजी हंस पड़ते हैं। कश्मीर की जो थी महबूबा मुफ्ती, उसके फादर जब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी थी 2.5 साल वो करेंगे, 2.5 साल कांग्रेस करेगी। अब देखिए वो मुस्लिम औरत है, गुरुजी ने कभी ये भेदभाव नहीं रखा था, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये कौन है। तो गुरुजी हंस पड़े, कहते कमली ना होता वो थे। You know, now Guruji doesn't have any connection with Manmohan Singh or Modi or anybody. So मैं ये सोचता था कि गुरुजी जो हैं, इनसे कोई कुछ कहता है तो क्या करते हैं जादू। तो फिर कुछ दिन बाद वो फिर आ गई कि गुरुजी करिए ना, मदद करिए ना, क्योंकि टर्म खत्म हो रही थी। गुरुजी कहते चलो 1 साल बढ़ा दिया। I tell you, like he's above all these people and he can control and manage. But what is behind that connection and that possibility that he can create for you, जो मैंने गुरुजी के करीब रह के सीखी, कि he is a pure soul and a good conductor of divinity, Guruji.
तो वो जो डिवाइन एनर्जी जो है, जो गुरु जी के थ्रू फ्लो करती है, जब अगर वो आपको छू देते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। जब आपको डायबिटीज है और वो आपको जलेबियां भर के देते हैं, कहते हैं ये खा लो और कल जाके टेस्ट करा लेना, आप ठीक हो जाते हैं, तो उसमें क्या है? उसमें डिविनिटी है। ऑफ द पावर ऑफ डिविनिटी देयर इज नथिंग मोर पावरफुल, मोर प्रेशियस, मोर प्योर देन द डिवाइन एनर्जी। तो अब गुरुजी ने मनमोहन सिंह को थोड़ी कहा कि तुम इनको 1 साल और दे दो, तो उन्होंने अपनी डिवाइन एनर्जी से सिग्नल भेजे होंगे। वो डिवाइन एनर्जी ने जाके कम्युनिकेट किया होगा कि भाई इनको दे ही दो। तो ऐसी बड़ी, इसलिए मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। देखिए कि अगर आपका मेरा झगड़ा है तो गुरुजी कैन इजीली से कि ओए रघुराय, आप तुम ऐसा नहीं करोगे, तो हम कहते ठीक है गुरुजी। लेकिन प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और उनके साथ ही इज नेवर हॉबनॉब्ड विद एनी वन ऑफ देम। तो ये डिवाइन एनर्जी जो गुरुजी में थी कि वो किसी का कुछ भी कर देते थे, और वही आदमी जो कल आपका दुश्मन था आके आपको कहता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, आइए बैठ के सब निपटाते हैं। तो जो डिवाइन एनर्जी है वो सब के लिए अवेलेबल है। और राम कृष्ण क्राइस्ट बुद्धा सब जो हैं वो सिर्फ अब नाम के रह गए हैं, और उनके नाम पे हमने दुनिया में तूफान मचा रखे हैं। इतनी वायलेंस हो रही है, किसी भी धर्म के नाम पे तमाशे बने हुए हैं, जो कि सच्ची कह रहा हूं, आप राम मंदिर जितना मर्जी बड़ा बना ले, आप बाबरी मस्जिद को उससे 10 गुना बना ले, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला इंसानियत पे, बल्कि दैट इज फर्दर डिवाइडिंग द पीपल एंड देयर एनर्जी। तो ये जो डिवाइन एनर्जी थी गुरुजी, वो टाइम टाइम पे, और कमाल की बात यह है कि हर भगत के साथ, वो कैसा भी हो, उसके साथ उसके लेवल की, उसके करीब की दुनिया को क्रिएट करते थे, और हर एक को उन जैसे एक्सपीरियंसेस देते थे। और एक और गुरुजी के भगत है जो बड़े ही सेवा करते थे और गरीब आदमी थे, तो उन्होंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी। तो सेकंड हैंड कार खरीदी और जिसने बेची, मारुति जब नई नई आई थी, तो सेकंड हैंड कार खरीदी और उसने कहा जी 16 से 18 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है गाड़ी। अब वो गरीब आदमी ने खरीद ली, वो चले 10 या 12 किलोमीटर 1 लीटर में। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए वेरिड दे रहा हूँ कि गुरुजी भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस और एनर्जीज को उनके अपने तरीके से उनको बख्शीश देते थे। तो वो बंदा गुरुजी की सेवा करने सुबह शाम को 6 बजे पहुंच जाता था और रात के 11 बजे वापस लौटता था। पर वो खुश नहीं था कि उसकी गाड़ी जो है कॉस्टली हो रही है, उसका इतना पेट्रोल की कॉस्ट हो रही है। तो अब गुरुजी को तो बताने की जरूरत नहीं होती थी ना। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या बटन दबाया कि अगली बार उसने पेट्रोल भरवाया, इस्तेमाल की गाड़ी, तो वो 18 किलोमीटर दे रही है। तो बड़ी खुशी से आया गुरुजी, चरण छुए। गुरुजी कहते हुन ठीक है, अब ठीक हो गया, 18 हो गई कि नहीं हुई? तो गुरुजी बगैर पेट्रोल बगैर डीजल के गाड़ी चलवाते थे कि सारा दिन आप गाड़ी चाहिए मुझे, मैं पंजाब जाना है। और जो गुरुजी की संगत का जो बंदा था उसने ड्राइवर को पैसे दिए, उनको कहा कि संभाल के हमारे गुरुजी हैं, पेट्रोल भर के, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, गुरुजी के ले जाओ पंजाब 3-4 दिन के लिए। तो घर वो निकले गुरुजी को लेके, तो उसने सोचा निकलने से पहले शहर पेट्रोल भरवा लो। गुरुजी कहते नहीं नहीं लोड नहीं चाहिए पेट्रोल। गुरुजी बहुत थोड़ा है इसमें। कहते नहीं हम बता दूंगा जब चाहिए होगा। 4 दिन घूम के आए बगैर पेट्रोल की गाड़ी चल रही है। तो जब गुरुजी उतरे, गुरुजी ने कहा अब पेट्रोल भरवा लेना। उसने सोचा 4 दिन से तो गुरुजी की गाड़ी चल रही है गुरुजी की सेवा में, अब कहते हैं भरवा लो। उसने नहीं भरवाया, एक पेट्रोल पंप आया, दूसरा आया, तीसरे पे उसकी गाड़ी रुक गई। तो गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे कि ताजुब कर जाते थे। तो
गुरुजी, इतनी कहानियां वैसे हैं गुरुजी की, एंडलेस कहानियां हैं, और हर संगत ने नए नए एक्सपीरियंसेस, आज भी जो नई संगत है, और बल्कि ये है कि गुरुजी कहते थे जब मैं चला जाऊंगा तो इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा कि अभी तो आप सीधे मेरे पास आके बैठ जाते हैं, उसके बाद जब मैं चला जाऊंगा इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा कि आप लाइनों में लग के आओगे। आई टेल यू टुडे thousands of people, and on his birthday, on Shivratri, lakhs of people turn up. अब ये क्या है कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो एक लिमिटेशन थी उनकी फिजिकल फॉर्म की, उनकी डिवाइन एनर्जी तो पूरी पावरफुल थी, पर जैसे ये कि किसी का कैंसर ठीक किया है तो वो गुरुजी के थ्रू ही जाना है। और गुरुजी फिर इतना सफ़र करते थे कि कुछ एक पुरानी संगत जो उनसे जुड़ी हुई थी उनके गांव के दिनों से, फिर उनको कहते थे मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, थोड़ा मेरे लिए प्रेयर करो। ही कैन क्योर ऑल ऑफ अस बट ही कांट क्योर हिमसेल्फ। तो फिर वो पुरानी संगत को कहते थे मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे लिए थोड़ा प्रेयर कर लो। तो ऐसे थे गुरुजी। और दिक्कत ये थी, मैं कहता था गुरुजी आप ऐसे कैसे कर लेते हो, क्यों करते हैं? कहते मैं सोचता नहीं हूँ, मैं प्लान नहीं करता हूँ, जिस पे आंख पड़ गई, जिससे मेरा कनेक्शन बन गया और मुझे उसकी ज़रूरत दिखाई दी, जो उसको चाहिए वो तो होगा ही होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो ऐसी ऐसी बातें थी गुरुजी की। और जो स्ट्रेंज बात यह है कि लास्ट डे, जब लास्ट संडे हम गुरुजी को मिले तो मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था, और मेरा बड़ा फेवरेट कीर्तन जो था गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत, वो जो है मेरा बड़ा फेवरेट था। तो वो कीर्तन लगा हुआ था, मैं आंखें बंद करके गुरुजी के चरण दबा रहा था। तो गुरुजी कहते रघुराय धीरे धीरे सबको जाना पड़ता है ना। मैंने कहा जी गुरुजी। कहते ये दिल्ली तुम्हारा अच्छा नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी आप हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, हम आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। और हमें ये होता था कि मैं तो गुरुजी से कम 10-15 साल, पता नहीं कितने साल बड़ा होऊंगा। मैं सोचता था हमारे गुरुजी आ गए, बस हमारी जिंदगी कामयाब। तो उस रात मैं गुरुजी के चरण दबाए, फिर गुरुजी आके नीचे बाद में फ्लोर पे आके बैठ गए, और एक पॉलिटिशियन आया हुआ था जो उसके जो भी प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी वाज वेरी अनहैप्पी कि ये दिल्ली शहर बड़े गलत लोगों का, बड़ी गलत चीज़ है यहाँ पे, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो पता नहीं वेडनेसडे था या क्या दिन था, रात के 12:30 बजे मुझे फ़ोन आता है गुरुजी के करीब की संगत का कि रघुराय गुरुजी को हार्ट अटैक हो गया, हम उनको ले जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहते एम्स ले जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों एम्स ले जा रहे हो, आप उधर क्यों नहीं ले जाते नरेश त्रेहन के वहाँ? तो कहने लगे नहीं, उनका वहाँ का डॉक्टर भी एक साथ है। तो कहता वी विल लुक आफ्टर, पर तुम नरेश त्रेहन से बात करो कि ऐसा हुआ है। तो रात के 12:30 बजे मैंने नरेश त्रेहन को फ़ोन किया। मैंने कहा यार गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ है, तो कहाँ हैं गुरुजी? मैंने कहा उनको एम्स ले जाया जा रहा है। तो उसने कहा देखो रघु कि वहाँ जा ही रहे हैं तो जब वहाँ पहुँच जाएं और डॉक्टर से मेरी बात कराना कि क्या हालत है उनकी, और अगर मुझे कोई इंटरवेंशन करनी होगी या आना होगा फिर मैं देख लेता हूँ। तो गुरुजी को वो ले गए गाड़ी में। तो गुरुजी जब तक वहाँ पहुँचे तो गुरुजी कहते चलो उठ के चलो, मैं चल के जाऊँगा, मैं स्ट्रेचर पे नहीं जाऊँगा। गुरुजी को स्ट्रेचर में ज़बरदस्ती डाला, एक हार्ट अटैक उनको और हुआ। तो जब तक हम पहुँचे कोई 1 बजे के करीब, तो गुरुजी जो थे उनको दूसरा हार्ट अटैक हो चुका था। तो वो आईसीयू में थे। आईसीयू क्या था मतलब, क्योंकि उनके वहाँ के हेड डॉक्टर भी गुरुजी के भगत थे, तो इट वाज ओपन टू अस। और हम कोई 10-12 लोग की जो गुरुजी के थे फॉलोअर्स, सारे आसपास बैठे, और वहाँ पे महक ही महक गुरुजी की, रोजेस की। तो
अब डॉक्टर्स के, फिर मैंने नरेश त्रेन से बात कराई, उन्होंने कहा जी कि भाई ये तो सांस वांस सब खत्म हो चुकी हैं, कहीं ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो नरेश ने कहा रघु अभी जो है ना ऐसे जहाँ हैं वहीं रहने दो, क्योंकि अगर कुछ हरकत हुई फिर मुझे बताना। तो हम सारे लोग पूरी रात बैठे रहे कि गुरुजी का भरोसा थोड़ी है कि किसी वक्त भी उठ के कहे चलो चलो वापस चले। तो हम पूरी रात वहाँ बैठे रहे। तो सुबह 7 बज गए, 8 बज गए। तो फिर डॉक्टर्स ने भी कहा, फिर मैंने नरेश से बात की, कहते अब ये फायदा नहीं है ऐसे ही वेट करने का, आप ले जाओ गुरुजी को। तो फिर कोई 8 साढ़े 8 बजे फिर हम गुरुजी को वहाँ से लेके आए। तो जब हम बड़े मंदिर में पहुंचे तो वहाँ पे ये समझिए कि हर औरत विधवा हो गई थी और हर आदमी यतीम हो गया था, हर बच्चा यतीम हो गया था। दिस वॉज द फीलिंग, पेन एंड सैडनेस, बिकॉज नोबडी बिलीव्ड इट कि गुरुजी कभी चले जाएंगे। तो कोई 5-1 बजे फिर क्रीमेशन हुआ और जब लपटें निकली चारों तरफ तो धीरे धीरे सेटल होने लगी। तो गुरुजी की महक ही महक सारे एरिया में। तो सारे खुशी के मारे एक दूसरे को जप्फी डाल रहे हैं कि गुरुजी यहीं हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस थे गुरुजी के, और गुरुजी का कोई हिसाब किताब नहीं था कि कब किस पे वो क्या कर सकते हैं। तो हमने जो कहानियां सुनी हैं वो कहानियों से भी आगे बढ़ के वो उनके एक्सपीरियंसेस होते थे। और अभी भी जो नई संगत है उनके पास ऐसी ऐसी अद्भुत कहानियां हैं कि हम सुन के हमें तो बहुत जेलसी होती है कि हम पुरानी संगत और देखो नई संगत को क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या दर्शन दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक नई संगत की लेडी ने मुझे फोन किया कि अंकल गुरुजी ने कहा है कि रघुराय को बोलो अपने लंग्स की और बॉडी का ध्यान करे, कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, टाइम पे संभाल ले। तो अब मुझे इस बात इंपॉर्टेंट भी लगी, लेकिन ये अच्छा भी नहीं लगा कि गुरु मेरे साथ तो बात करते नहीं है, दूसरों को कह रहे हैं। तो ये बातें जो है गुरु जी की इतनी लाजवाब है, किसका मैसेज किसके थ्रू भेज देंगे और कुछ भी एक आपको ऐसी नई अवेयरनेस दे देगा कि आप सोचते हैं कि गुरुजी अभी भी जिंदा है। लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है कि जब गुरुजी चले गए तो नेक्स्ट जब विंटर आई तो हमारा फार्म है यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे हम बैठे थे। मीता थी, उसकी बड़ी सिस्टर थी, हमारे बच्चे बैठे थे, हम सारे बड़े लोग बैठे वाइन पी रहे थे और बच्चे लोग बैठे थे, गपशप हो रही थी। तो मीता मुझसे पूछती है कि पापा बड़े दिन हो गए ना, गुरुजी से कोई वार्तालाप नहीं है, कोई खबर ही नहीं आ रही है। मैंने कहा गुरुजी के साथ कोई हमारा वो थोड़ी चलता है कि जब चाहें गुरुजी को हम बुलाएं, जब गुरुजी कभी कनेक्ट करेंगे तो हम शायद होगा। तो जो इतनी मैंने बात कही तो हम यूं बाहर बैठे हैं बगीचे में और एक तितली आई और मेरे ऐसे चक्कर काटने लगी। जब उसने 1 2 3 4 5 चक्कर काटे, मैंने कहा लो गुरुजी आ गए। तो वो मेरे चक्कर काटती गई तितली, एक ऑर्डिनरी जंगली सी तितली, और मैं नेचर लवर हूं। तो देखिए गुरुजी जो है मेरे साथ नेचर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो तितली चक्कर काटती गई। तो मीता की जो सिस्टर थी जो कभी गुरुजी को मिली नहीं, उसने मजाक किया कि अरे तेरे गुरुजी आए हैं तो उनको वाइन पिलाओ ना। तो वो जो तितली मेरे चक्कर काट रही थी वो ऐसे, मैंने ग्लास पकड़ा हुआ है, ग्लास के यहाँ पे एज पे आके बैठ गई। मैंने कहा ये लो। तो अब वो जो ग्लास था उसमें वाइन नीचे थी, तो वो आके बैठी। मैंने कहा ये देख लो, तुमने कहा और गुरुजी ने किया। कहती पर पिलाओ ना, क्योंकि वाइन तो नीचे थी। तो तितली जो है नीचे अंदर जाती है, वाइन को छू के फिर मेरे चक्कर काटती है। तो मेरी छोटी बेटी
सामने बैठी थी, कहती पापा जब गुरुजी से तब भी मेरे साथ बात नहीं कभी होती थी, अभी भी नहीं होती है। तो तितली जो है सीधी उसके सिर पे जाती है, उसके चक्कर काटती है 5-6। फिर मीता दूसरी तरफ बैठी थी, मीता के सिर पे गए, वहां के चक्कर काट के उसके सिर पे बैठ गए, क्योंकि मीता का बहुत प्यार था गुरुजी से और गुरुजी भी उसको बहुत प्यार देते थे। तो देखिए आज के कलयुग के ज़माने में ऐसी अद्भुत बातें हों तो कुछ तो है डिवाइन एनर्जी की बात, कुछ तो है गुरुजी कि वो क्या थे। तो ये भी है कि आजकल बहुत कम गुरुजी की फ्रेग्रेंस या ऐसी बातें होती। एक बात आपको और बताऊं, जब गुरुजी चले भी गए थे तो छोटे मंदिर में हम जाते थे। जब गुरुजी के टाइम पे हम जाते थे तो मैंने ये देखा था कि जो ही हम जूते उतार के, हाँ मैं और मीता और बच्चे, हम वरांडे तक पहुंचते थे, अंदर जाने वाले होते थे, तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। और फिर मैं अंदर, तो मैं संगत को कहता था कि मेरे गुरुजी जो है ना, जब मैं आता हूँ ना तो मुझे हमें रिसीव करने आते हैं, क्योंकि उनकी महक खुशबू आती थी ना। तो मतलब थोड़ा प्यार, थोड़ी अपनी शान दिखाता था कि गुरुजी हमें रिसीव करने आते हैं दरवाजे पे। तो जब वो चले गए तो फिर जब वहाँ पे सत्संग होते थे तो एक दिन मैं वहाँ जूते उतार के आके गेट पे खड़ा ही हुआ था, तो कई सारी आंटीज, ओ रघु अंकल कैसे हैं आप, बड़े दिन हो गए, गुरुजी से कोई बातचीत नहीं, कोई खबर नहीं। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप रुकिए ना यहाँ, अभी हमें गुरुजी अंदर लेके जाएंगे। अब मैंने ये स्पॉन्टेनियसली कहा, जैसे कहते हैं निकल गया, तो इतनी महक आई सबको कि सारी हाथ जोड़ के आंटीज खड़ी हो गई और फिर हम अंदर गए। तो गुरुजी के कनेक्शन तो जब वो चाहें तो लाजवाब होते हैं। और एक बात तो है कि ही वॉज अ मिरेकल मैन, ही वॉज अ प्योर सोल, प्योर एनर्जी जो लेके पैदा हुए थे। ये नहीं है कि ओशो की तरह या किसी और गुरु की तरह उन्होंने तपस्या की और वो गुरु बन गए। वो पैदा ही हुए थे एज अ स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में भी उन्होंने बहुत सारे मिरेकल, जिसको भी छू देते थे उसकी दुनिया बदल देते थे। तो अभी ये भी तकलीफ होती है हमें कि बड़े दिन तक गुरुजी से कनेक्शन कुछ नहीं हो पाता। उसका कारण हम खुद भी हैं, क्योंकि हम सब लालची भी हैं, हम सब व्यस्त भी हैं, मतलबी भी हैं, काम भी धंधे भी है। तो शायद हम खुद नहीं इतना इन्वेस्ट करते गुरुजी के चरणों में कि कनेक्शन हर वक्त बना रहे। तो पिछले साल हम श्रीनगर में शूट कर रहे थे, मेरी बेटी भी, मीता भी, हम तीनों थे, और वहाँ 15-20 लोग की टीम के साथ हम शूट कर रहे थे पिछले साल। तो मुझे पेरिस से फोन आता है कि हम एकेडमी दी बुज़ार्ट, मतलब एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पेरिस से बोल रहे हैं, और हमने यहाँ एकेडमी ने एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है जो पहले सिर्फ एक लिटरेचर के लिए और आर्ट के लिए दिया जाता था। और माइंड यू कि France is a country where camera was invented. France is a country where Henri Cartier-Bresson, great photographer, was born. तो पहली बार वो लोग फोटोग्राफी को भी आर्ट और लिटरेचर के बराबर रख रहे थे और अवार्ड देना था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया। मैंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि वी शॉर्ट लिस्टेड 16 फोटोग्राफर्स एंड यू आर वन ऑफ देम। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो फिर मुझे कहने लगे कि अगर आपको मिलेगा तो आप एक्सेप्ट करोगे। तो मैंने दिल में सोचा, साथ में कह रहे हैं 16 फोटोग्राफर्स एंड शॉर्ट लिस्टेड एंड दे हैव टू गो ऑन टिल टुमारो टू स्कैन द पोर्टफोलियोज एंड हैव द फाइनल वोटिंग। तो कहते हैं आप एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल। तो खैर बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी विल लेट यू नो बाय टुमारो इवनिंग। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो मैंने मीता को बताया, मैंने कहा ये फ़ोन आया था
मैंने कहा चलो 16 दुनिया के टॉप लिविंग फोटोग्राफर्स में तो नाम लगा दिया इन्होंने हमारा। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं उन लोगों में से हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, ना म्यूजियम्स में ना गैलरीज में, अपनी दुनिया में रहता हूँ मस्त, पर काम बहुत करता हूँ आज भी। तो मैं ऐसे ही बैठा सोच रहा था, मैंने कहा अरे यार 16 फोटोग्राफर्स, वो अमेरिकन हैं, वो फ्रेंच हैं, वो फलाने हैं, और वो सब एक दूसरे के जानने वाले हैं, उन्हीं में से कोई होगा। फिर सडनली बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अरे वेट अ मिनट, अगर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो कौन रोक सकता है। मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली 2 घंटे में मुझे वापस फोन आता है कि यू वन इट। मैंने कहा जी कैसे? कहते हैं एक्चुअली वी हैड शॉर्टलिस्टेड एंड वी हैड डन द वोटिंग टू द लास्ट डिटेल, and this time when we did the final voting, nobody proposed any other name. 11 jury members, they all voted for you, so the matter ends here. तो ये बात जो थी, मैं individually, I don't think it could have happened. तो जो गुरुजी की, अब ये है कि हम कहते हैं अरे गुरुजी मिलते नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं करते, गुरुजी वैसा नहीं करते, पर जब जो गुरुजी करते हैं वो इतना बड़ा करते हैं कि हे भगवान कि क्या कर डालते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। मैं तो सिर्फ पर्सनल इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए, मैं दूसरों की कहानियों में कभी नहीं बिलीव किया हूँ। ऐसी स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं, जब तक आप बीती ना हो तो उसका आनंद नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी है कि लकीली गुरुजी के वहाँ जब हम बैठते थे तो हम बड़े डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हमारे होते थे लोगों के बारे में भी। ये नहीं है कि किसी संगत ने आके हमें कहानी सुना दी है। और वो आज भी देखिए, अगर लास्ट ईयर वो ये कर सकते हैं तुम्हारे लिए, तो अब साइमल्टेनियसली कितने हजारों लाखों संगत के लोग जो हैं उनको संभाले हुए हैं, जो कि बड़ी अद्भुत बात है।